हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो कि कुछ और नहीं बल्कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ओके, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, क्लास 10th का भी और केमिस्ट्री का पहला। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं आज। तो पहला जो चीज़ है केमिकल रिएक्शन का, वो यही है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ऑब्वियसली कोई भी चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है वो उसका खुद नाम ही है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस है इसमें कि दो या दो से अधिक कंपाउंड या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस को क्रिएट करता है, और उस सब्सटेंस के अंदर उसका पेरेंट सब्सटेंस का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता। पेरेंट सब्सटेंस थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मतलब जिससे वो बना है उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ए रिएक्ट किया बी के साथ और सी क्रिएट हुआ, तो ए और बी ये दोनों का जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सी में नजर नहीं आएगा। यानी कि सी के पास एक अलग सा प्रॉपर्टी होगा, जो प्रॉपर्टी ना तो ए से मिलेगा ना तो बी से मिलेगा। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यह एक प्रोसेस है जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस को क्रिएट करता है, जिसके पास नया नया प्रॉपर्टी होता है। वही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है ना, उससे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट 1 और ये रिएक्टेंट 2। मान लीजिए तीन अलग अलग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेगा, तो रिएक्टेंट 3 4 कर रहा है, तो रिएक्टेंट 4। तो ऐसे ही जितना ज्यादा रिएक्टेंट उसका उतना नाम। तो दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 आपस में रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस बनाया जो कि सी था। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। जो बन रहा है ना उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी हम बता रहे थे कि केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है नया प्रॉपर्टी के साथ। तो जब नया सब्सटेंस बन रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ए और बी आपस में कंबाइन करके जो सी बनाया, इसमें नया एटम का इन्वेंशन हो गया, नया एटम क्रिएट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पुराना एटम का रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर होता क्या ना, केमिकल रिएक्शन में न्यू एटम क्रिएट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। वही बात यहाँ हम लोग लिखेंगे, इन chemical reaction no new atoms is formed but rearrangement of atom occur। मतलब कि नया एटम नहीं बनता, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस का। तो क्या है केमिकल रिएक्शन? तो देख लीजिए, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है ना पेट के अंदर, आपको मालूम होगा। तो वो जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी केमिकल रिएक्शन का टाइप हो गया, वो भी सॉरी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो क्या हो गया? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड ये भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल रिएक्शन है। रिस्पायरेशन ये भी केमिकल रिएक्शन है। रिपनिंग ऑफ फूड, रिपनिंग ऑफ फ्रूट ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारा का सारा केमिकल रिएक्शन हो गया। अब ये तो हो गया हमारे नेचुरली जो हम लोग को दिख रहा है। और भी जैसे कि मान लीजिए हम लोग अब थोड़ा केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मालूम है ना, मैग्नीशियम Mg एटॉमिक नंबर 12 ये सब मालूम होगा आपको। ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जिसका सिंबल होता है O, ओके, एटॉमिक नंबर 16। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो पता है क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? MgO।
तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अलग प्रॉपर्टी है। तो मैग्नीशियम इज डिफरेंट थिंग्स, ऑक्सीजन इज डिफरेंट थिंग, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो वही बात हम यहाँ बता रहे थे कि नया प्रॉपर्टी के साथ आया है। और यहाँ पर ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर नया एक एटम बना दिया जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट द न्यू एटम, इट्स ओनली द रीअरेंजमेंट फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये सिर्फ रीअरेंजमेंट फॉर्म है रिएक्टेंट का, ना कि नया एटम है। यही बात हम बताना चाह रहे थे आपको। तो ये भी हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही बहुत सारा है। हम लोग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी मतलब सिंबल एटॉमिक नंबर 1 होता है, मालूम होगा। ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो बना दिया वाटर, H2O, आपको मालूम होगा वाटर जो हम लोग रोज ड्रिंक करते हैं, बिना पानी के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये वही वाटर है। तो ये भी क्या, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो मतलब अभी तक में जो भी पढ़े इसमें बस एक इंपॉर्टेंट बात है, वो यही है कि केमिकल रिएक्शन हम उसे ही कहेंगे जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर कर एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसके पास नया नया प्रॉपर्टी होगा, और वो प्रॉपर्टी ना तो रिएक्टेंट से मिलेगा, बात खत्म। और दूसरी बात क्या है ना कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी न्यू एटम क्रिएट नहीं होता, बस रीअरेंजमेंट होता है पुराना वाला एटम का ही। और कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। दुनिया में तो बहुत सारा रिएक्शन है ना, फिजिकल रिएक्शन भी होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल। तो उस रिएक्शन में से कौन कौन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्या बोले, फिर से बोल देते हैं। तो रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है और ये वाला रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। तो केमिकल रिएक्शन का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ नहीं, 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए, पता नहीं मेरा मिटाने वाला कौन ले गया, मिल जाता तो अच्छा होता। खोजो तो। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, मिटा ही देते हैं इसको भी ना, क्या ही दिक्कत है, इतना ही तो है। हाथ भी गंदा हो गया, कोई नहीं, चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। उसमें से इनफैक्ट कोई एक भी दिख जाए ना तो बोल देंगे हाँ ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। 2 भी दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है, हो सकता है 5 का 5 दिख जाए, बट मिनिमम क्राइटेरिया है कि एक भी दिख जाए। दिख गया केमिकल रिएक्शन है वो। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ और नहीं है, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर गैस फॉर्म होगा। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे समझ में थोड़ी आएगा। मान लेते हैं हम लोग, देखिए एक इंपॉर्टेंट है ना कि जब भी आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल लिखना हो तो आप हरदम ये बात याद रखिएगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमको करवाना है तो हरदम हम लोग मेटल को रिएक्ट करा देंगे एसिड के साथ। तो ये ऑलवेज क्या बनाएगा, मेटल साल्ट, सॉरी मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो गैस फॉर्म हुआ। तो एक तो ये वाला याद रखिएगा कि जब जब गैस फॉर्म हो वो तो रिएक्शन हो ही किया, जस्ट बिकॉज इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मेटल का एसिड से रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होता ही होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग मेटल में सोडियम ले लिए, एसिड में ले लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको मालूम होगा बहुत अच्छा एसिड है, हमारे स्टोमक में भी पाया जाता है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है। सोडियम जैसे ही इसे रिएक्ट करेगा तो बना देगा NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाना में यूज करते हैं, खाना में खाते जो हम लोग, तो ये वही कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड।
ओके। और साथ में क्या बना, साथ में बना हाइड्रोजन गैस। क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो दिख गया हाइड्रोजन गैस बन रहा है भैया, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमको इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख गया। दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास, और कौन सा दूसरा गैस बना लेते हैं। ऐसे तो आपको कोई भी मेटल को ऐसे करिएगा तो मिल ही जाएगा, कैल्शियम ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए तो भी मिल जाएगा, तो ऐसे मिल जाएगा आपको हर जगह। हम एक एग्जांपल लेके दिखा दिए। अब नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। एक तो ये याद रखिएगा जब ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल के बारे में सोचना हो। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है मेटल कार्बोनेट के बारे में। क्या याद रखना है, मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करा दीजिए। किसको, मेटल, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई एक को रिएक्ट करा दीजिए एसिड से। तो क्या मिलेगा, तो CO2 गैस तो कंफर्मली आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, तो मेटल सॉल्ट, और क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन गैस या वाटर, जो भी होगा उस कंडीशन में। चलिए एक बार देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट में हम लोग ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसको रिएक्ट करा दिए किसके साथ, एसिड के साथ। कौन सा एसिड ले लेते हैं, जो बोलिए आप लोग, जो एसिड का मन करेगा वो वाला बना देंगे। सल्फ्यूरिक ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज NaCl ले चुके हैं हम लोग, HCl ले चुके हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बहुत अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। इसको जैसे ही इससे रिएक्ट कराएंगे तो पता है क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मिलेगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी एक तरह का आयनिक सॉल्ट है। उसके अलावा क्या मिलेगा, हाँ जल्दी सोचिए, जल्दी 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 जल्दी, हाँ गुड, हाइड्रोजन गैस। और क्या बनेगा, CO2, और क्या बनेगा, CO2, सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर कौन सा गैस इवॉल्व हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब गैस का इवोल्यूशन तो यहाँ भी हुआ, जैसे कि गैस का इवोल्यूशन वहाँ हुआ था। तो गैस बस निकलना चाहिए, और गैस निकला बोल देंगे वो केमिकल रिएक्शन है, जस्ट बिकॉज इवोल्यूशन ऑफ गैस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये दो एग्जांपल आप याद रखिएगा हरदम, कि मेटल को एसिड से रिएक्ट कराने पर भी गैस मिल जाएगा हमको। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। दूसरा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो भी हम लोग को मिल जाएगा गैस। कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं केमिकल रिएक्शन का। बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है, आप सभी ने जरूर देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो कुछ और नहीं है, वो प्रिसिपिटेट के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, PRECI, प्रिसिपिटेट, ओके। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, जिसको हम लोग PPT भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PPT, लॉन्ग फॉर्म में प्रिसिपिटेट। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात, प्रिसिपिटेट होता क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको जानना होगा। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है भैया, तो इधर हम लिख देते हैं प्रिसिपिटेट को, इट इज द सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट in solution, it is the solid substance separate in the solution, बात खत्म, यही तो है, किस ऑफ द रिएक्शन, हाँ, ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो जाए सॉल्यूशन से तो उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलेंगे, ओके। तो ये PPT शॉर्ट फॉर्म है इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर आपको प्रिसिपिटेट बनता दिखेगा। और अगर ऐसा होता है, प्रिसिपिटेट दिख रहा है, तो आप समझ जाइए ना कि वो केमिकल रिएक्शन है, क्यों उतना दिमाग लगाना। ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक है ना केमिकल रिएक्शन का। एग्जाम्पल में इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आइए ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है इसका, वो ना CBSE का फेवरेट वाला एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है कि हमारा लीड आयोडाइड, बोलेगा ये क्या बात हुई, लीड आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, नॉट लीड आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड किसके साथ, लीड नाइट्रेट। चलिए लिख लेते हैं पोटासियम आयोडाइड, किसके साथ,
लीड नाइट्रेट, गुड, PbNO3 होल 2। तो पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट, NO3 है ये, 2 मत सोचिएगा, NO3, और क्या रिएक्ट कर गया, तो यहाँ पे ना ये क्या हमारा, फिर से लिख दे, क्या नाम लिख देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या, लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया पता है, ये बनाया पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनाया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या बनाया, और क्या नहीं बनाया, और बनाया ये लीड आयोडाइड, PbI2, क्या बनाया, सॉरी हाँ, लीड आयोडाइड, और ये क्या बनाते हैं यहाँ पर, लीड आयोडाइड, और क्या बनाया, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम, एक सेकेंड, पोटेशियम नाइट्रेट ना, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, क्या है फिर से बता दे, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड, यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, और वो जो येलो प्रेसिपिटेट है वो कोई और नहीं बल्कि ये है, दिस इज येलो PPT, तो येलो PPT बनता है, वो है लीड आयोडाइड, तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास, दूसरा एग्जांपल में क्या हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4, इसको रिएक्ट कर दिए बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2, तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, और क्या बनेगा भैया, और बनेगा हमारा HCl, और क्या बनेगा हमारा HCl, तो ये भी एग्जांपल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। यहाँ पर प्रेसिपिटेट कौन बना, दिमाग पे जोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात, हमको बच्चे से याद है ना यार, HCl तो प्रेसिपिटेट हो नहीं सकता, तो प्रेसिपिटेट कौन होगा, बेरियम सल्फेट ही ना, कौन कलर का, व्हाइट, व्हाइट PPT, तो शायद ये भी आपको याद हो गया होगा। तो ये दो बेसिक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बात आए तो आप ये दो एग्जांपल धड़ाक से बोल दीजिएगा, कोई कुछ नहीं करने वाला आपको। अब एक चीज आप नोटिस किए इसमें, नहीं किए होंगे हमको मालूम है, कि दोनों रिएक्शन में हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि जैसे कि पहला यहाँ से देख लेते हैं, तो ये जो था ये भी क्या था, ये भी आयोनिक कंपाउंड है, 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 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बात कर ले तो उसी टाइम प्रेसिपिटेट बनता है जब आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है। तो पहला तो कंक्लूजन ये समझ में आ रहा है कि आयोनिक कंपाउंड का रिएक्शन से बनता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में भी सब आयनिक कंपाउंड नहीं, सिर्फ एक्वस आयोनिक कंपाउंड में बनता है। अरे भाई आयनिक कंपाउंड है तो हो सकता है ना वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है ना वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है ना वो गैसियस फॉर्म में हो, बट अगर आयोनिक कंपाउंड एक्वस फॉर्म में है और दोनों, दो मान लीजिए दो कंपाउंड है, दोनों आयनिक कंपाउंड है और दोनों एक्वस फॉर्म में है, इसका मतलब वहां प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होगा ही होगा। यही कंक्लूजन निकाले अभी हम, क्या निकाले कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कौन जगह होगा, वहां पर जहां पर आयोनिक कंपाउंड एक्वस आयनिक कंपाउंड, एक्वस आयनिक कंपाउंड रिएक्ट, जहां पर एक्वस आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करेगा वहां पर हमको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। ये कंक्लूजन है, ये भी याद रखिएगा, इससे आपको आसानी होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन का। अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि आपको टेम्परेचर में चेंज नजर आएगा। अगर टेम्परेचर में चेंज नजर आ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। देख लेते हैं एग्जांपल से। वैसे टेम्परेचर क्या है मत पूछिएगा, बहुत इजी चीज है ये। तो चेंज इन टेम्परेचर में देख लेते हैं क्या। आपको याद होगा पहले जमाना में ना, जब ये पेंट वेंट का उतना आविष्कार नहीं हुआ था, आजकल ना प्लास्टिक पेंट, ये पेंट वो पेंट बहुत सारा है। पहले जमाने में चूना को पानी में घोर के उससे पेंट किया जाता था। तो करते क्या थे कि रात में चूना लेके आए, हम लोग के यहाँ तो हुआ था इसीलिए हमको याद है, ऐसा मत सोचिएगा। तो एक्चुअली में हुआ था, रियलिटी है। हम लोग उतना भी ब्रांडेड आदमी सब नहीं है, पैसा वाला आदमी नहीं है। सो ग्राउंड से रिलेटेड है हम लोग भी, अर्थ से। ऐसा नहीं बोल रहे हैं आप लोग पूरे आसमान में रहते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, बस बता रहे हैं आपको। तो क्या है ना कि रात में लाए चूना को, बाल्टी में डाल दिए पानी के साथ, सुबह तक में वो फूल जाता था। और जैसे ही पानी के साथ दिए उसको, तो वहां पे ना बहुत सारा हीट जनरेट होता था, खौलने लगता था वो। उसी का हम याद दिलाना चाह रहे थे। तो हम लोग क्या लिए, चूना लेके आए थे, कैल्शियम ऑक्साइड लेके आए थे। क्या लेके आए थे, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं, लाइम। क्विक लाइम। इसको रिएक्ट करती है H2O से। तो पता है ये क्या बना दिया, ये बना दिया हमारा Ca ब्रैकेट OH होल 2। इसको बोलते हैं स्लैक लाइम, लाइम या फिर लाइम वाटर। लाइम वाटर। तो चूना लाई, उसको पानी में डाले, और बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि स्लैक लाइम या लाइम वाटर बोलते हैं। सिर्फ यही फॉर्म नहीं हुआ था, याद होगा आप लोग को बाल्टी में जो दिए थे। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये रिएक्शन कभी भी हम लोग प्लास्टिक का बाल्टी में नहीं करते, जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वहां पे रिलीज होता है, तो प्लास्टिक का बाल्टी सबको ही पता मेल्ट हो जाएगा। इसलिए ये सारा ये जो हम लोग करते थे ना, वो स्टील का बाल्टी में करते थे। पहले आता था, सस्ता भी था, तो बहुत सबके यहाँ रहता था। अब ना महंगा है, तो फिर नॉर्मल पेंट वाला बाल्टी है। ठीक है। सो आते हैं यहाँ पर। तो ये तो बन ही रहा था, इसके साथ क्या बन रहा था, तो हीट। हीट बन रहा था, हीट जनरेट हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हीट मतलब कि इनिशियली दोनों का टेम्परेचर देख लीजिए तो नॉर्मल होगा। वाटर तो हरदम ठंडा ही रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या होगा उस टाइम, गर्म तो नहीं होगा ना। रिएक्शन की है, रिएक्शन के बाद क्या जनरेट हुआ, हीट। मतलब कि इनिशियली टेम्परेचर बहुत कम था, फाइनली टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर दिखा ना। तो याद तो कर लेना चाहिए आप लोग को। तो ये वही रिएक्शन है चेंज इन टेम्परेचर का। आई होप आप याद कर लोगे। फिर से बोल दे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, और साथ में मिलेगा बहुत सारा हीट। तो दिस इज द रिएक्शन जिसमें कि हम लोग चेंज इन हीट टेम्परेचर देख सकते हैं, और ये भी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। वैसे हम और भी रिएक्शन देख सकते हैं, ये नहीं, बहुत सारा रिएक्शन देखने के लिए। हम हरदम इसी को देखेंगे ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। तो बट चलिए, काफी है। ठीक है, चौथा। चौथा पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दिमाग पे जोड़ दीजिए तो एक बार। बोलेगा दिमाग का हम लोग को, जो हम लोग जोड़ देंगे, वो बात भी सही है। दिमाग रहते हैं तो क्या ही बात था। ठीक है, चेंज इन स्टेट, याद होगा, याद तो होगा, वैसे याद नहीं होगा। मेटल्स का 3 पार्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोग वही चेंज इन स्टेज का बात कर रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन, रिएक्टेंट मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्शन के बाद वो गैसियस फॉर्म में चला गया, तो स्टेज में चेंज हुआ ना। तो उसी का बात करें, अगर ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब वो भी क्या केमिकल रिएक्शन है। तो ये भी चौथा कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या हमारा H2O, H2O है, H2O का ही तो फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे किए, तो हाइड्रोजन H2, उसको रिएक्ट करा दिया ऑक्सीजन O2, तो ये हमको क्या मिल गया, H2O। क्या मिल गया, H2O वाटर। ध्यान रहे यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो किस फॉर्म में था, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, हाँ, गैस। ऑक्सीजन भी गैस, गुड। वाटर,
लिक्विड फॉर्म में था। तो क्या हुआ एक्चुअली, गैस से लिक्विड बना ना, तो चेंज इन स्टेज दिखा ना, तो हो तो गया कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन का। ये याद नहीं रहेगा तो आप लोग को क्या याद रहेगा तब। गजब बात कर रहे हैं आप लोग भी। तो आई होप ये दिख गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसके लिए पहले इसको क्लीन करना जरूरी है। एक सेकंड पानी पीने का है, एक सेकंड थोड़ा सा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग चेन इन स्टेज का दूसरा एग्जांपल भी। पानी पी लिए हैं। चेंज इन स्टेज का दूसरा एग्जांपल देखना है तो उससे पहले एक बार आपको हम याद दिला दे। कैंडल तो देखे होंगे, घर में सबका यूज होता है, मेरा घर में भी होता है। तो कैंडल ना वैक्स का बना हुआ होता है और बीच में कॉटन का स्ट्रिप होता है जो जलता है, और वो जो वैक्स है ना वो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो उसी के बारे में है। तो कैंडल, कैंडल ये किस फॉर्म में होता है, ये वैक्स का बना हुआ था, बट इसमें जो वैक्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, इन सॉलिड। मतलब कैंडल में वैक्स है बट सॉलिड फॉर्म में है। जैसे ही इसको हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, एक बात याद रखें, जब कभी भी कोई भी चीज को हम लोग जलाते हैं, इसका ये मतलब होता है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं। ओके। तो कैंडल जो कि सॉलिड वैक्स से था, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा यानी कि जलाए, तो क्या बन गया, क्या बना होगा, रोशनी मिला। और क्या मिला, क्या मिला हमको, रोशनी। उसके अलावा क्या मिला, वैक्स इन लिक्विड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर वैक्स सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पर वैक्स किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि स्टेज में चेंज हुआ। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, ये भी कैरेक्टरिस्टिक हमारा किस चीज का, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारा केमिकल रिएक्शन का। तो अगर ऐसा भी दिख गया तो बोल देंगे ये भी केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए सॉलिड वैक्स लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, चेंज इन स्टेज। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हम लोग का नेक्स्ट और शायद आज का आखिरी टॉपिक, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो है हमारा चेंज इन, हाँ ध्यान से सोचिएगा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज, अगर आपको कोई रिएक्शन दिखा और उस रिएक्शन में कलर में चेंज दिखा तो समझिए वो रिएक्शन क्या, केमिकल रिएक्शन है। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, याद रखिएगा, पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट क्या होता है, कि MnO4, पोटासियम परमैंगनेट। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है ना वो पर्पल होता है। ओके। अब जैसे ही इसको हम लोग सेट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, सेट्रिक एसिड, अब सेट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, आपको सेट्रिक एसिड मिल जाएगा ऑरेंज में। अब वहां से निकाल लीजिए, उसको रिएक्ट करा दीजिए किसके साथ, ये पोटासियम परमैंगनेट के साथ। तो क्या होगा, पोटासियम परमैंगनेट ओरिजिनल कलर क्या, पर्पल, तो वो क्या हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा। रहेगा अभी भी पोटासियम परमैंगनेट ही, ऐसा नहीं कि पोटासियम परमैंगनेट खत्म हो गया, नहीं है वही, बट कलर अलग हो गया। इस बार उसका कलर खत्म हो गया, कलरलेस हो गया बेचारा। तो सेट्रिक एसिड के साथ जैसे पोटासियम परमैंगनेट को रिएक्ट कराएंगे तो उसका कलर चला जाएगा। तो ये भी क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ऐसा भी आपको अगर दिखता है कहीं पर तो आप समझिए वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा एक और रिएक्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे उसको हम उतना वैल्यू नहीं देते बट जस्ट बिकॉज है तो हम लोग देख ही लेते हैं। वो है हमारा चेंज इन स्मेल। क्या है, चेंज इन स्मेल। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस का स्मेल में चेंज आ जाए, मतलब ज्यादा था कम हो जाए, या कम था ज्यादा हो जाए, या चला ही जाए, तो ऐसा चेंज दिखता है तो समझिए वो भी रिएक्शन कैसा है, केमिकल रिएक्शन है। अब ये आपको कहाँ दिखेगा, ओनियन, प्याज, प्याज वगैरह तो सब खाना में यूज करता है। तो उसी ओनियन को अगर हम लोग बेस में डिप कर दे तो क्या मिलेगा हमें, ओनियन को बेस में डिप किए तो ओनियन का जो स्मेल होता है, सबको पता है ओनियन का कैसा स्मेल होता है, बहुत खतरनाक से स्मेल होता है। और उसमें ना एक एसिड पाया जाता है जिसके कारण आंख से हम लोग का आंसू भी निकल जाता है। तो मतलब जब स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो
तो आंख से आंसू तक निकल जाता है। जब स्मेल उतना स्ट्रांग नहीं होता तो आंख से आंसू नहीं निकलता, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हार्ड स्मेल होता है, हार्ड स्मेल होता है नेचुरली। और जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि ओनियन से कुछ और बन गया, अभी भी वो ओनियन ही है। तो इस बार जो स्मेल है ना वो खत्म हो चुका है, स्मेल क्या हो गया, खत्म हो चुका है, नो स्मेल लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, नो स्मेल, डायरेक्ट लेफ्ट हटाओ, डायरेक्ट स्मेल बजबे नहीं किया इसके पास। तो बहुत हार्ड था, बेस में डाले, स्मेल खत्म हो गया। या अगर बहुत ज्यादा ही उसके पास स्मेल था तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्मेल बचा हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो यहाँ भी तो चेंज नजर आया ना हमको स्मेल का। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। सो इट इज ऑल अबाउट टुडे, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट बात करेंगे, और वो सेकेंड लेक्चर होगा। फिर थर्ड लेक्चर, शायद 3 लेक्चर काफ़ी होगा इस चैप्टर के लिए, तो आज था पहला, कल दूसरा आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।